हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ 13 पर। हमारी क्लास 1 हो चुकी है, उसमें प्रैक्टिस करी थी हमने। आज क्लास 2 है और क्लास 2 में पहला सवाल है, ऋषि ने एक परीक्षा में 80 में से 66 अंक प्राप्त किए। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या था? यानी उसका टोटल कितना था? टोटल था 66, टोटल था 80, प्राप्त किए 66। 66 प्राप्त किए हैं, परसेंटेज पूछ रहे हैं। 66 प्राप्त किए हैं कितने में से? 80 में से। ठीक है, देखो परसेंटेज निकालने के लिए 100%, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 660। ये वाला 0 यहाँ पहुँच, 10 यहाँ पहुँच गए, बट्टे 8 परसेंटेज है। देखो काटो 8 से, 8 8 64, 4 8 आ गए, बचेंगे 2, हो गए 20, 8 दूनी 16, बचे 4 केवल, ना जाने का पॉइंट लगा लिया, हो गए कितने? 40, 8 पंजे 40, कितना आ गया? 82.5। देखो अगला सवाल क्या है। राजेश अपने वेतन का 15% मकान का किराया देता है, 35% भोजन पर खर्च करता है और 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है। तो शेष बचत क्या है? क्या करता है राजेश? देखो 35% भोजन पर देता है, 35% भोजन, 20% एजुकेशन यानी शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। और हाँ 15% रह गया, 15% मकान के किराए पर किराया। टोटल कितना परसेंट हो गया ये? 55 और 15 70, यानी 70% खर्च करता है वो। टोटल होता कितना? 100%। 70% खर्च करता है तो बचेगा कितना? 30%। तो कितना बचा लेता है वो? 30% बचा लेता है। और 30% की बचत कितनी दे रखी है? देखो ये 2250। पूछ रहा क्या है? राजेश की आय क्या है, यानी 100% पूछ रहा है। देखो 3 से काटोगे तो 3 सत्ते 21, एक बचेगा, हो गया 3 पंजे 15, 0। ये कितनी? 10% की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ 10 बचेंगे 3 से काटोगे तो। हमें चाहिए कितनी? 100% की। एक 0 इधर बढ़ा दिया और एक 0 इधर बढ़ा दिया, कितने हो गए? 7500। कितने हो गए? 75, 7500। नेक्स्ट सवाल क्या है। एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये, हर वर्ष उसके मूल्य में 12% की कमी आती है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? एक सूत्र सवाल का इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणा बी 100। यहाँ कुछ भी हो सकता है, देखो इसमें लगाओ। पहले में क्या 12% की कमी आती है इसका हर दो वर्ष बाद, हर वर्ष में। तो पहले माइनस, दूसरे वर्ष भी 12% की कमी आती है। देखो यहाँ क्या करेंगे, अगर माइनस के 12 है और माइनस के ये 12 फिर है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
प्लस 12 × 12 बट्टे 100%। कितना आएगा ये? 12 माइनस के 24 प्लस 12 वाली में 144, 2 जीरो से पॉइंट लगा 1.44। देखो 1.44 घटाने 2 घटा लो डायरेक्ट तो कितना आ जाएगा? 22। अब एक में से घटा लो 44, एक में से 44 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.56। ठीक है, कितने परसेंट की कमी आई है? 22.56। कितने पर? 50,000 पर। 50,000 22.56 बट्टे 100। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो लिख देंगे, 4 जीरो आ गए। 4 जीरो से 4 जीरो ख़त्म, गुणा कर लो। 5 6 30, 3 बचे, यहाँ करेंगे 25 और 3 28। बचो 25 और 3 28, दो बचेंगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। कितना आ गए? 11,280 की कमी आई है। कितने में से? 50,000 में। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? 50,000 में से इसे घटा दो, सीधे 12,000 घटाओ, कितना बचेगा? 38,000। बचे 1,000, 1,000 में से 2,780 घटाओगे 2, 1,000 में से ऐसे घटा लो 280, 0 10 में से जाएंगे 8, बचेंगे 2, यहाँ बचे 9, 9 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 7, यानी 720। या फिर आप ऐसे भी घटा लो इसे डायरेक्ट। 50, 1 2 3 4, कितने? 11,000 280, 0 जाएगा, 10 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 2, यहाँ बचेंगे 9, 9 में से 2 जाएंगे, बचेंगे कितने? 7, यहाँ बचेंगे 9, 9 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे? 8, 4 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे? 3, कितना आएगा? 38,720। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर उसका परिवार को चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े? एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं हो। देखो 40% बट 140 गुणा 100, 0 से 0, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 7, 200 बट्टे 7 करोगे कैसे हो जाएंगे? 2 सत्ते 2, 7 दूनी 14, बचे 6 हो गए 60, 7 अट्ठे 56, 4 बट्टे 7, 28 सही, 4 बट्टे 7%। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? चीनी के मूल 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। मूल में कितने परसेंट की कमी हुई? पहले कितना था? 16, अब हो कितना गया? 14। कितने की कमी हुई है? 2 की। कितने पर? 16 पर, क्योंकि पहले 16 ही था, गुणा 100। देखो 2 अट्ठे 16, क्या बचा? 1/8 गुणा 100। 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 12.5%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। देखो वैल्यू कैसे करते हैं, 1/2 यानी कि 50% है। 2 का 1 कितना है?
50%, क्योंकि 2 तो अपने आप में 100% है, तो 1 कितना हो गया 50%। 1/3, 3 का 1 कितना है 33 सही, 1/3%। 1/4, ये कितना है 4 का 1 कितना है 25%। 4 100% है तो ये कितना होगा 25%। 1/5, 5 का 1 कितना है 20%। और देखो 1/6, ये कितना है 16 सही 2/3%। यानी 6 का 1 कितना है 16 सही 2/3। और देखो 1/7 कितना है 14 सही 2/7। 1/8 कितना है 12 सही 1/2, यानी 12.5%। ठीक है। 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9। 1/10 10%, यानी 10 का 1 कितना होता है 10%। अगला क्वेश्चन करते हैं। 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। क्या है 8 मिनट, 8 सेकंड में करेंगे। देखो ये सेकंड में है, सेकंड का ही पूछ रहा है, क्या होगा 8 को करेंगे सेकंड में चेंज कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखो 8 गुणा 60 सेकंड में हो गया, प्लस के 6 सेकंड। किसी में कर लो आप, एक ही वैल्यू करनी पड़ेगी। अब मिनट में करोगे तो सारे मिनट में करने पड़ेंगे, सेकंड में करोगे तो सारे सेकंड में करने पड़ेंगे। देखो 1 घंटा, 1 घंटा हो गया, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। सेकंड करने के लिए 60 से गुणा कर दिए, गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना आ गया 8 से 48, 480। और 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 486 बटे 6 गुणा 6। 6 से काट लो, 6 48, 6 6, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। कितना आ गया ये 27 सही 2। तो ये कितना हो जाएगा 13.5%। 2 से काटोगे तो 13.50%। कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन डी। अगला सवाल क्या है, ए 63% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अधिक है। यानी 67% प्राप्त तो कर रहा है और 192 अधिक ला रहा है। अगर हम इन्हें पासिंग मार्क बनाए तो A192 हो जाएगा। इन्हें घटा देंगे तो, इसको घटा दें तो परसेंटेज होगी, वो पासिंग मार्क होगी। बराबर कर लो, इसके भी पासिंग मार्क कर दो, बी के भी। 27% अंक प्राप्त तो करता है, 27% अंक प्राप्त करता है जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। इसे पास कर दो, प्लस कर देंगे तो फिर पास हो गया। ये भी पास हो रहा है, पासिंग मार्क, और ये भी पासिंग मार्क। ये भी है, दोनों को कर लो। ये परसेंटेज इधर आएगा, कितना बचेगा 40%। बराबर कितना हो जाएगा 192 इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में हो जाएंगे। 48 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 240। देखो 0 से 0 जाएगा, 4 1 4, 1% बराबर कितना बचेगा 4 6 24। 1% बराबर बचेगा 6। पूछा क्या हमसे, परीक्षा में उत्तीर्ण होने का योग्य अंक क्या है। यानी उत्तीर्ण 27% प्राप्त कर रहा है और 48 उसमें ऐड हो रहे हैं। सीधे हम 27% निकाल लेते हैं। 27 की गुणा 1 से करोगे हो जाएंगे 27%, और यहाँ 27 गुणा 6 से करोगे कितने हो जाएंगे 6 7 42 के 2 हासिल लागे 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने होते हैं 16।
162 प्लस ये 48 ऐड कर दो, कितने बचेंगे, 0 हो गया, 10 और 1 11, और ये 210, क्या आ जाएगा ये 210। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए। अगला क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है, उसकी ब्याह में 14% की वृद्धि होती है और ब्याह में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो उसकी आय कितनी है, यहाँ देखो आय कितनी है, 3, खर्च करता है उसमें से 2, यानी मान लो हम उसकी इनकम आय है उसकी 300, खर्च कितना करता है उसमें से 200, बचाता कितना होगा 100, 300 में से 200 खर्च करता है तो 100 बचाएगा ही, सीधी सी बात है। और उसमें आय में 14% की वृद्धि होती है, 14% निकालोगे 300 का 42 आएगा, कैसे निकालेंगे देखो, 300 गुणा 14%, 0 चौथी 42 प्लस के 42 ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएगा ये 342। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, और ब्याह में यानी खर्चे में 20% की वृद्धि होती है, तो 20% खर्चा वृद्ध होगा तो कितना हो जाएगा 40 बढ़ जाएगा, देख लो 200 गुणा 20% बट्टे 100, 2 0 2 3 4, कितना आ जाएगा ये 40, तो कितना बढ़ जाएगा ये 40, कितना 20% पर, ठीक है, कितना हो जाएगा 240। देखो पहले आय कितनी है, अब पहले 300 थी, अब आय 342 हो गई, तो आय में से अब खर्चा निकालो कितना बचेगा, बचत, देखो खर्चा निकाल लेंगे तो बचत बचेगी, 2 में से 0 के बचे 2, 4 में से 4 के बचा 0, 3 में से 2 के बचा 1, पहले आय कितनी थी 100, अब कितनी होगी 102, 100 पे बढ़ रही है तो सीधे परसेंटेज है, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी 2%। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए। अगला क्या है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा, सिलाई के शुल्क में 40% देने के बाद 12.5% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। कितने में खरीदा है, 600 में खरीदा है, 40% का उस पर और खर्च, 40 रुपये का और खर्चा हुआ, कितना क्या होगा ये 640 का। अब इस पर वो 12.5% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा। देखो 12.5% की वैल्यू मैंने बताई थी 1/8, ठीक है, 12.5%, 100% तो ये होगी, एक इसमें ये ऐड हो रही है, 12.5% हो जाएगी, तो या तो इसे डायरेक्ट निकाल दो 9/8, ये 12.5% इंक्रीज करके होगा, ऐसे गुणा मत करना चाहो तो इसे डायरेक्ट निकाल लो 1/8 की वैल्यू पहले, और आसान हो जाएगा जोड़ने में, गुणा नहीं करनी पड़ेगी। देखो 1/8 की निकाल लो, 8 64, कितना आ गया 40, 640 प्लस 40 कितना हो गया 680। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। अगला सवाल क्या है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को हम पी से लिख देते हैं। देखो यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य चलो 5p, तीन SP माइनस CP, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा, यानी CP में से हम
यानी विक्रय मूल्य में तुम सीपी घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल आया। ठीक है, जैसे लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मैंने से क्रय मूल्य घटा देंगे, यानी हमने कोई चीज़ हमने 10% यानी 10 रुपये लाभ कमाया है, तो हमने 30 रुपये की कोई चीज़ बेची होगी जो 20 रुपये की रही होगी 10 पर, तभी तो हमने 10 रुपये लाभ कमाया है। तो कैसे हो जाएगा ये, 5 गुना प्रॉफिट जब पा रहे हैं, जब तीन गुना विक्रय मूल्य हो जाता है। देखो अब प्रॉफिट बराबर होता है क्या है, यहाँ पर देख लो, लाभ बराबर क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, यही तो है, एस पी होगी और सी पी ए हो गया। तो अब पी की प्रॉफिट की जगह रख दो तो क्या हो जाएगा, 5 एस पी माइनस सी पी बराबर 3 एस पी माइनस सी पी, ये हो जाएगा 5 एस पी। 5 एस पी में से 3 एस पी जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 एस पी। यहाँ हो जाएगा 5 सी पी, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 घट जाएगा तो क्या बचेंगे, 4 सी पी। 2 से काट देंगे क्या हो जाएगा, 2। तो क्या हो जाएगा, एस पी बट्टे सी पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2/1। यानी कोई चीज़ 1 में खरीदी और 2 में बेच दी, कितने परसेंट का लाभ क्या हुआ, 100% का। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। अगला क्या है, अगला सवाल है, ये तो पहले वाला ही था। अगला है, 4200 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6000 रुपये और लगा देता है, स्कूटर को 54,000 रुपये में बेच देता है। यानी एक स्कूटर है ये, कितने में, 4200 में खरीदा और 6000 और लगा दिए, 4200 में 42,000 सॉरी, और 6000 और ऐड कर दिए इसमें। अब वो कितने का हो गया, 48,000 का। लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 54,000 में बेच रहा है। कितने परसेंट ज़्यादा, कितने रुपये ज़्यादा ले रहा है, 6,000 प्रॉफिट के। तो लाभ कितना होगा, 6,000 कितने पर, 48,000 पर। 900, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 6×48 कितने बचे, 100, 100/8 काटोगे तो लाभ परसेंट, 8 × 8 बचे 2 हो गए 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 1%, 1/8 12.5% ही होगी, ऑप्शन बी। अगला सवाल क्या है, और ये लास्ट सवाल आज का, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच अंतर 928 रुपये है, यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो एक वस्तु 123% के लाभ पर बेची जा रही है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% तो होती है, 100% अपने आप में, 23% का लाभ कमा रहा है तो 123 में बेची जा रही है। दूसरी भी चीज़, कोई भी चीज़ 100% अपने आप में होती है, 9% की हानि होती है तो कितने में बेची जाती है, 91 में। दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 9, और ये 9 तो हो गया, और 23 ज़्यादा है, कितने हो गए, 32, 32% का डिफरेंस है। जो अंदर दे कितना रखा है, 928। पूछ कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, यानी सीपी 100% पूछ रहा है। देखो कितना है, 928 है, नौ सौ 4 अट्ठे 32, 8 से काटो, 8 चौक 32, ये आ गए 4% बराबर 8 × 8
8 एकन 8, 8 6 48। चलो 4 से काट लो, 100 की निकाल, 1% की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 9 36, दो तरफ जीरो लगा दो, 100% हो जाएंगे। कितना आ जाएगा 2900। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन सी फॉर कैट। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज शाम को 10 बजे एक क्लास और आएगी इसी किताब की, आदित्य रंजन सर की किताब को हम एक तरफ से सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या चलेगा? लाभ हानि। परसेंटेज समाप्त हो गई है, अब लाभ हानि के सवाल करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे हम सारे सवाल करेंगे एक तरफ से सॉल्व को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।